Hello students, myself Mazbin Siddiqui and I welcome to you this online lecture series. Today we will start a fresh new chapter number 6, secondary activities और manufacturing industries यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप और विनिर्माण उद्योग. So first of all, सबसे पहले हम जानेंगे कि विनिर्माण उद्योग, द्वितीय क्रियाकलाप या secondary activities और manufacturing industries होते क्या हैं. Secondary activities are those activities which convert primary products into more useful commodities. From this point of view, all manufacturing industries are included in secondary activities. It will be appropriate to distinguish between industry and manufacturing. The term industry is usually used to describe those activities which are concerned with processing, fabricating and manufacturing of primary products obtained from agriculture, forestry, fishing and mining. We often hear of film industry, fishing industry, steel industry, tourism industry, each representing different types of economic activity. Thus all industries are termed as secondary activities. यानी कि जो द्वितीय क्रियाकलाप है वो ऐसे क्रियाकलाप है जिनमें हम जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राथमिक क्रियाकलाप से जो सामानों को उत्पादन करते थे या ग्रो करते थे उनको और ज़्यादा यूज़फुल बना करके उनका जो एक्चुअल रूप है उसको चेंज करना, यानी जो उनका स्वरूप है उसको चेंज करके और ज़्यादा यूज़फुल बनाने का काम जो होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में होता है. इस तरह से जितने भी कारखाने, मिले, ये सारी चीज़ें हैं इनको हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का हिस्सा मानते हैं या द्वितीय क्रियाकलाप का हिस्सा मानते हैं. यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ हुआ है विनिर्माण, तो हमें उद्योग और विनिर्माण में अंतर भी जानना होगा कि क्या है. कृषि, मछली पकड़ना, माइनिंग या खनन करना जैसी जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं उनको जब मशीनों की हेल्प से उनसे जो सामान बनाए जाते हैं उनको नया स्वरूप दिया जाता है वो विनिर्माण कहलाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा कहलाता है. लेकिन सभी उद्योग धंधे जो हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप की श्रेणी में ही रखा जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का ही हिस्सा है. द लिटरल मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज टू मेक बाई हैंड, बट इट has attained a wide meaning in the present day context. The conversion of raw material into more useful and valuable fabricated articles with the help of machines is called manufacturing. For example, conversion of iron ore into iron and steel and cotton into cloth changes the nature of raw material and it becomes more useful and valuable. One of the fundamental principles of manufacturing industries is that the more a material is changed in the form, greater will be its value and utility. For example, the value and utility of iron ore increases when it is converted into iron and steel, but it further increases when it is transformed into machines and tools. Similarly, the value of cotton increases when it is converted into textile. Its value further increases when the textiles are transformed into garments. यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मुख्य एम या लक्ष्य जो है वो क्या है कि सामान या वस्तुओं का जो रूप है, स्वरूप है, जितना अधिक परिवर्तित होगा, चेंज होगा, उसका मूल्य उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा और बढ़ेगा. सपोज जैसे हम आयरन और जब निकालते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के थ्रू, माइनिंग के से हम लोग आयरन ओर निकालते हैं, उसको जब हम लोग आयरन एंड स्टील में चेंज करते हैं विनिर्माण उद्योग में या इंडस्ट्रीज़ में जाने के बाद जब कोई आयरन और स्टील और आयरन में चेंज होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. कच्चे माल की वैल्यू उतनी नहीं होती जितना जब वो आयरन एंड स्टील बनता है तब उसकी हो जाती. लेकिन फिर इसको और एक रूप में चेंज करेंगे. अब उसी आयरन एंड स्टील से हम क्या करेंगे, मशीनरी आइटम और टूल्स वगैरह जब बनाना शुरू करेंगे तो इसका दाम और दोगुना हो जाएगा. यानी कि और जो था चेंज होकर के आयरन एंड स्टील में उसका दाम बढ़ा, लेकिन जब उसी आयरन एंड स्टील से टूल्स वगैरह बनने शुरू हुए तो इसका दाम और दोगुना हो गया. इसी तरह अगर हम देखें तो कपास जो होता है उसको जब हम खेतों से ग्रो करते तो उसकी
जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब उसी से हम फैब्रिक या कपड़े बना लेते हैं तो उसका दाम बढ़ जाता है। लेकिन जब उस कपड़े से कोई पोशाक या वस्त्र बनता है, पर्टिकुलर ड्रेसेस बन जाती है, तो उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि हमको कपास से उतनी बेनिफिट्स नहीं है जितनी हमको उससे बने कपड़े से बेनिफिट्स है। तो हम विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या द्वितीय क्रियाकलाप का हमारा मेन एम ही यही होता है कि हम जो भी वस्तुएं हैं उनका एक्चुअल स्वरूप जो है उसको चेंज करके ज़रूरत के अकॉर्डिंग ढालें और उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाएं। एक पॉइंट इसमें ऐड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की जो है विशेषताएं। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 पहला हमारा हो जाता है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स मेथड्स ऑफ और प्रोडक्शन, यानी कि कौशल का विशिष्टीकरण और उत्पादन की विधियां। Under the craft method, factories produced only a small number of pieces which are made to order. This involves high cost of manufacturing. Mass production, on the other hand, involves production of large quantities of standardized parts by each worker performing only one task repeatedly. यानी कि इसमें क्या होता है, जब शिल्प विधि को कारखानों में काम किया जाता है तो थोड़ा सामान उसको ऑर्डर मिलने के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। जितने का ऑर्डर मिलेगा, आदेश होगा, उतना ही काम उसमें किया जाता है, जिससे के कारण उत्पादन की लागत क्या होती है, अधिक होती है। दूसरी ओर अधिक उत्पादन बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से संबंधित होता है। इससे में क्या होता है कि जितने जो एक एक कारीगर है निरंतर एक ही काम को करता है, मतलब उसमें कारीगर फिक्स कर दिए जाते हैं जो पर्टिकुलर एक काम को करेगा। और सेकंड पॉइंट इज मैकेनाइजेशन, यानी कि मशीनीकरण या यंत्रीकरण। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग लार्ज स्केल यूज ऑफ मशीन्स इन प्लेस ऑफ ह्यूमन हैंड्स to accomplish task of manufacturing goods. Automation is the advanced stage of mechanization. Automatic factories with feedback and closed loop computer control system where machines are developed to think have sprung up all over the world. यानी कि ऐसी इंडस्ट्री में क्या होता है कि ह्यूमन से ज़्यादा या मनुष्य से ज़्यादा मशीनों का यूज़ किया जाता है। मशीनें जो होती है स्वचालित होती है, उनको कंप्यूटर द्वारा सेट कर दिया जाता है और वो अपने सारे काम बिना मानव के ही संपन्न करती है, जहाँ पर मशीन खुद ही सोचने का काम भी करती है। पूरे विश्व में आजकल ये काम ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि ह्यूमन की जगह पर मशीनों का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। Modern manufacturing is characterized by a complex machine technology, extreme specialization and division of labor for producing more goods with less effort and low cost. Vast capital, large organizations, executive bureaucracy, यानी कि संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। आधुनिक विनिर्माण की ये विशेषताएं हैं कि इसमें एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्रों का यूज होता है, अधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं कम लागत से अधिक माल का उत्पादन किया जाता है। यानी कि ऐसा फिक्स किया जाता है मशीनों के द्वारा कि कम खर्च में कम से कम में ज़्यादा लागत लगाए बिना ज़्यादा माल उत्पन्न हो और ज़्यादा आमदनी हो। बड़े बड़े संगठनों को बनाया जाता है, साथ ही साथ इसमें प्रशासन के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो हेल्प हो सके। उसके साथ साथ एक पॉइंट और ऐड होगा, वो है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि उद्योगों की अवस्थिति, जिसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। इसका पहला हो जाएगा ज्योग्राफिकल फैक्टर और दूसरा हो जाएगा नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर, यानी कि भौगोलिक कारक और अभौगोलिक कारक। किसी भी कंपनी को, फैक्ट्री को या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जब हम लगाते हैं तो कौन कौन सी वो खास चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट करती है किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। मतलब हम जब किसी इंडस्ट्री को लगाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन कौन सी खूबियाँ उस एरिया में होनी चाहिए जहाँ पर हमारा इंडस्ट्री ग्रो कर सके। तो इसके तहत हम 2 बातों का खास करके ध्यान देते हैं, जिसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर और नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर आते हैं।
जोग्राफिकल फैक्टर और नॉन जोग्राफिकल फैक्टर का डिस्कशन हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, बाकी का सेशन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।